सुबह की ठंडी हवा में सोनाली अपनी एक्टिवा धीरे धीरे चलाते हुए श्यामपुर की ओर बढ़ रही थी। साधारण सलवार कुर्ता पहने हुए वह बिल्कुल किसी गांव की आम लड़की जैसी दिख रही थी। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वह जिला जज जस्टिस अरोड़ा की बेटी है। उस दिन वह अपनी सहेली की सगाई में शामिल होने जा रही थी। बाजार पार करते ही उसने देखा कि सड़क किनारे 5-6 पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। उनमें सब इंस्पेक्टर विजय पाल भी मौजूद था। विजय वही था जो उस थाने में तैनात था जहां उसके पिता का आना जाना रहता था और जिसे लोग अक्सर कानून का सख्त आदमी मानते थे। जैसे ही सोनाली वहां पहुंची, विजय ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। सोनाली ने एक्टिवा साइड में लगाई। विजय मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैडम, कहाँ जा रही हैं बिना हेलमेट के? और स्कूटी इतनी तेज क्यों उड़ा रही थीं? अब तो चालान तो कटेगा ही, नहीं तो आप लोगों का एटीट्यूड कभी नहीं बदलेगा। सोनाली ने विनम्रता से कहा, सर माफ कीजिए, मैं जल्दी में थी इसलिए हेलमेट लेना भूल गई। पास ही एक फंक्शन में जा रही हूं, छोड़ दीजिए ना। और मैंने तेज नहीं चलाई, सिर्फ 30 पर थी। लेकिन विजय भड़क गया। तू हमें सिखाएगी कानून क्या है? ज्यादा बकवास मत कर, अभी तेरी अकड़ निकालता हूं। ये कहते ही उसने गुस्से में सोनाली के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आसपास कुछ लोग तमाशा देखने जुट गए, लेकिन कोई आगे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। विजय चिल्लाया, तेरे बाप की सड़क है क्या? 5,000 का चालान भर, नहीं तो स्कूटी भी जब्त और तुझे भी अंदर डाल दूंगा। सोनाली स्तब्ध रह गई। उसे साफ समझ आ गया कि यह इंस्पेक्टर अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहा है। उसने शांति से कहा, सर प्लीज जाने दीजिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और इतना चालान किसी मामूली गलती का नहीं होता। लेकिन विजय और बिगड़ गया। लगता है सबक सिखाना पड़ेगा, तेरे जैसी लड़कियों को रोज देखता हूं, अब थाने चल। उसने 2 कांस्टेबलों को इशारा किया। दोनों ने सोनाली के हाथ पकड़ लिए। सोनाली ने झटके से हाथ छुड़ाया और कहा, मुझे मत छुओ, जानते नहीं हो मैं कौन हूं। भलाई चाहते हो तो मुझे जाने दो, वरना पछताओगे। विजय का चेहरा और लाल हो गया। उसने फिर एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, ले चलो इसे थाने, इसकी अकड़ यहीं निकालेंगे। थाने पहुंचते ही विजय ऊंची आवाज में बोला, ओए चाय लाओ, आज हमारे पास खास मेहमान हैं। उसने बिना वजह सोनाली के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिख दी और आदेश दिया कि इसे लॉकअप में डालो। थोड़ी ही देर में सोनाली को एक गंदे अंधेरे लॉकअप में डाल दिया गया, जहां बदबू और मच्छरों से सांस लेना मुश्किल था। शाम करीब 4 बजे अचानक थाने का माहौल बदल गया। दरवाजा खुला और अंदर आए जिला जज जस्टिस अरोड़ा। उन्होंने जैसे ही लॉकअप में खड़ी लड़की को देखा, पहचान गए। सोनाली, तू यहां कैसे? किसने तुझे अंदर डाला? पास खड़े एक सिपाही ने यह सुना तो तुरंत विजय को जाकर बता दिया कि यह लड़की कोई आम नहीं, बल्कि जज साहब की बेटी है। विजय का चेहरा पीला पड़ गया। वह भागकर आया और बोला, सर यह लड़की बिना हेलमेट गाड़ी चला रही थी, हमने रोका तो बदतमीजी करने लगी। कहा, मैं तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगी, इसलिए लॉकअप में डाल दिया। जस्टिस अरोड़ा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह मेरी बेटी है, लेकिन मैं पहले इसे एक नागरिक के रूप में देख रहा हूं, और आपने जो किया है वह गैर कानूनी है। थाने में हड़कंप मच गया। विजय घबराकर हाथ जोड़ने लगा, सर गलती हो गई, माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था यह आपकी बेटी है। अरोड़ा ने सख्त स्वर में कहा, लॉकअप खोलने की जरूरत नहीं, अब जो होगा वह कानून के तहत होगा। एसएचओ कहां है? एसएचओ धर्मेंद्र चौहान सामने आया। अरोड़ा ने पूछा, आपने कार्रवाई क्यों नहीं रोकी? बिना किसी वैध प्रक्रिया के एक लड़की को लॉकअप में डाल दिया गया, उस पर हाथ उठाया गया। क्या यह पुलिसिंग है? पास खड़े कांस्टेबल ने ताला खोल दिया और सोनाली को बाहर निकाला। उसने अपने पिता को पूरा किस्सा सुनाया, थप्पड़, धमकी और झूठे चालान की बात। जस्टिस अरोड़ा ने तुरंत डीएम को कॉल किया और कहा, मामला गंभीर है, आपको यहीं थाने आना होगा। करीब 1 घंटे बाद डीएम साहब, एसीएम और कुछ अधिकारी थाने पहुंचे। माहौल खामोश हो गया। डीएम ने आदेश दिया, घटनास्थल से गवाह लाओ, थाने का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। कुछ ही देर में 3 गवाह लाए गए। एक दुकानदार ने कहा, मैंने देखा लड़की स्कूटी धीरे चला रही थी, हेलमेट नहीं था, पर उसने बदतमीजी नहीं की।
उल्टा विजय ने थप्पड़ मारा। दूसरे गवाह, एक छात्र ने मोबाइल से बनाया वीडियो दिखाया। उसमें साफ दिख रहा था विजय थप्पड़ मार रहा है और 5,000 का चालान मांग रहा है। तीसरे गवाह ने भी यही बयान दिया। फुटेज में साफ दिखा, सोनाली को बिना पूछताछ के सीधे लॉकअप में डाल दिया गया। कोई गिरफ्तारी पेपर नहीं, कोई बयान नहीं। एसीएम ने कहा, यह पूरी तरह गैरकानूनी हिरासत है। आईपीसी की धारा 323, 342 और पुलिस एक्ट के तहत गंभीर अपराध। डीएम ने धर्मेंद्र चौहान से कहा, आपने क्यों नहीं रोका? चौहान ने धीमी आवाज में कहा, सर, मैंने सोचा विजय सही है। डीएम ने तीखी नजर से देखा, कानून सोच पर नहीं, सबूत पर चलता है। आप बराबर के दोषी हैं। करीब 3 घंटे की जांच, गवाहों और सबूतों के बाद डीएम ने फैसला सुनाया। सब इंस्पेक्टर विजय पाल और एसएचओ धर्मेंद्र चौहान तत्काल प्रभाव से निलंबित। इनके खिलाफ विभागीय जांच और आईपीसी की धाराओं 323, 342, 166 के तहत केस दर्ज होगा। थाने में मौजूद पुलिस वालों ने पहली बार देखा कि वर्दी वाले भी कानून के सामने झुक सकते हैं। विजय और चौहान के चेहरे उतर गए, सिर झुक गए। जस्टिस अरोड़ा ने सोनाली की ओर देखा। बेटी, आज तूने सहा बहुत कुछ, पर तूने गलत के आगे झुककर चुप नहीं रही। यही हिम्मत हर नागरिक में होनी चाहिए। सोनाली हल्की मुस्कान के साथ बोली, पापा, आज समझ आया कि कानून का सही इस्तेमाल कितना जरूरी है और गलत हाथों में कितना खतरनाक। डीएम ने जाते जाते कहा, यह मामला पूरे श्यामपुर जिले के लिए मिसाल बनेगा। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह पुलिस वाला हो या आम नागरिक। उस दिन के बाद उस थाने का माहौल बदल गया। कोई भी बिना वजह चालान काटने या धमकी देने की हिम्मत नहीं करता था। सबको यकीन हो गया कि कानून का आईना सबको एक जैसा दिखाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल अंकी कहानी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। धन्यवाद।